Hello everyone, welcome back all of you on my YouTube channel इंस्पायरेशन साइंस क्लास और इन शॉर्ट आईएएस क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उन टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीवीआई होंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। तो इसका सही आंसर होगा अंडजनन, oogenesis। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। तो शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो दो का ए ऑप्शन सही होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो अलैंगिक जनन की तो कई विधियां हैं, यहाँ पे मुकुलन दिया हुआ है, विखंडन, खंडन, सभी। तो ये सभी विधियां जो हैं अलैंगिक जनन द्वारा होती हैं। तो 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो देखिए अलैंगिक जनन में जो है एक जीव भाग लेते हैं, तो 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है जी। अंडा बनने की प्रक्रिया को अंडजनन और अंडा के निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग। तो इसका 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब छठा प्रश्न ये है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में जी। हम लोग को ऐसा लगता है कि योनि मार्ग में जो सीमेंट डिस्चार्ज होता है वहीं पे होता होगा, पर ऐसा नहीं होता। शुक्राणु यहाँ से फैलोपियन नलिका में पहुँचता है जहाँ पे अंडाणु पहले से मौजूद होता है, तो वहाँ पे निषेचन होता है। तो 6 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 7 का सी ऑप्शन होगा एपिडाइडिमिस। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। अच्छा, युग्मक जनन कहा जाएगा। यही युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, एक अंडा जनन और दूसरा शुक्राणु जनन। तो 8 का सी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो शिशुओं को जो जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं और जो अंडे को जन्म देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। तो 9 का बी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर का जो प्रश्न है कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो प्लाज्मोटोमी ओपेलिना में होता है। तो 10 का सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? अच्छा, मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केचुआ। तो मधुमक्खी में ऐसा होता है जब उसमें मेल मतलब ड्रोन बनता है, जब नर मधुमक्खी का निर्माण बिना होता है तो बिना निषेचन के ही होता है, क्योंकि निषेचन के बाद तो मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो यानी कि मधुमक्खी इसका ऑप्शन सही होगा। तो 11 का सी। 12 नंबर का प्रश्न है कि किसी अनावृत बीजी में यानी कि जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्मा होता है, तो इसका अगुणित होगा। अगर यही प्रश्न अगर होता कि आवृत बीजी मतलब कि एंजियोस्पर्म है तो ये त्रिगुणित हो जाता। तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा। कहता है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो जैसा कि प्याज के डिप्लॉयड सेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके हैप्लॉयड में कितने हो जाएंगे? 16। तो 13 का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि युग्मक तो हम ऑलवेज हैप्लॉयड अगुणित होते हैं। तो 13 का बी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो देखिए अंडाशय जो है ये तो मतलब एक पार्ट है प्लांट्स का, तो फ्लावर का एक पार्ट है, तो ये तो डिप्लॉयड होगा। उसमें जो आगे गैमेट्स बनते हैं, पोलन ग्रेन वगैरह बनते हैं, वो हैप्लॉयड होंगे। तो 14 का बी ऑप्शन सही होगा, द्विगुणित।
द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन जो है डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो पहचान है एंजियोस्पर्म की, यानी कि आवृत बीजी की। तो 15 का ए ऑप्शन सही होगा। और 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो जल द्वारा तो यहाँ ऑक्जेलिस बिल्कुल नहीं होगा, कोमेलिना बिल्कुल नहीं होगा, जोस्टेरा यस, 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टोलॉन नो, ऑफसेट हाँ, ये 17 का बी ऑप्शन सही होगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो घरेलू मक्खी का जो डिप्लॉयड, यानी कि मियोसाइट्स कहने का मतलब जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल है उसकी बात हो रहा है, तो वो तो डिप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड में 12 हो जाएंगे, तो 18 का बी ऑप्शन सही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? यानी तोते की जो सबसे लंबी मैक्सिमम आयु क्या हो सकती है? तो एनसीईआरटी में तो देख सकते हैं कि 140 वर्ष से दिया हुआ है, तो 19 का जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा, 140 वर्ष। और 20 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो यहाँ पपीता, ये तो एक लिंगी होता है, खजूर ये भी एक लिंगी, अच्छा नारियल, तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स पे बात किए और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और वक्त भी मैंने बहुत कम लिया, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।